अपने पास बिठाएं ताकि बढ़ रहे हैं। खुदा यीशु मसीह की पीछे से आवाज आई, इधर से कौन से दिन चल रहे हैं? कैसे पता चला? पादरियों ने बताया कि ये क्रिसमस के दिन है, या कोई और सोर्स आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि ये क्रिसमस के दिन है। कैसे सोचते हैं, कैसे पता चला ये क्रिसमस के दिन है? यीशु मसीह की विलादत के अयाम जो हैं वो हमें मनाने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? किस तरह से आप सोचते हैं कि हमें किस तरह से इल्म हुआ कि ये दिन खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के अयाम जो है वो हम मना रहे हैं? तो शायद आपके ज़हन में जवाब ज़रूर है, लेकिन आप कहने से शर्माते हैं या कुछ सोच रहे हैं कि हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए। खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह की विलादत हुई, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इस दुनिया में हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो क्या क्या वाक़यात हुए। और जब मत्ती की अंजील उसका नामा बाब और उसकी पहली 7 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्रिसमस का जिक्र नहीं है। यहाँ पे किसी तौर से भी क्रिसमस की हमें ऐसी झलकी नजर नहीं आती, लेकिन जो खुद क्रिसमस है, यीशु मसीह जिसके जन्मदिन को हम मनाते हैं, जिसकी शादमानी हमारे दिलों में महफूज है, जिसकी खुशी हम करने वाले हैं, उसने सिर्फ पैदा होने के बाद क्रिसमस मनाने के लिए नहीं, बल्कि उसने हकीकी क्रिसमस इंसानों को दिया कि वो हर रोज यीशु मसीह के नाम से शादमानी हासिल कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बरकत हासिल कर सकते हैं। 3 बातें आपके सामने रखूंगा क्रिसमस के ताल्लुक से, क्योंकि ये पहला अखबार है। मैं चाहता था कि हम यीशु मसीह की पैदाइश से पहले के अयाम की बात करें, लेकिन जब मैं दुआ में ठहरा तो ये पैसेज जहाँ पे मखलूक की शिफा का जिक्र है, ये पैसेज मेरे दिल को अच्छा लगा। खुदा के रूह को उसने गाइड किया और मखलूक शख्स के बारे में आपने कई पैगाम सुने होंगे। पहली बात जो मैं क्रिसमस के ताल्लुक से आपके सामने रखना चाहता हूं वो है यीशु ने उनका ईमान देकर मखलूक से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन गुनाह माफ करने से पहले खुदा यीशु मसीह ने क्या देखा? यीशु ने उनका ईमान देखा। क्रिसमस ईमान दिखाने का दिन है। क्रिसमस हमने अपना ईमान दिखाना है। यह बड़ी खुशी की बात है कि मगरबी और मशरकी कलीसियाएं अपने ईमान का इजहार करती हैं और मुख्तलिफ अंदाज से करती हैं। ईमान दिखाया, यीशु ने उनका ईमान देखा, और जो ईमान दिखाने वाले थे उन्होंने भी मफलूज शख्स को लेकर आए। ईमान यीशु मसीह ने उनका देकर मफलूज से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? यीशु मसीह की पैदाइश क्यों जरूरी थी? ताकि इंसान के गुनाह माफ किए जाएं। इंसान कामलियत की तरफ, कामिल खुदा के पीछे चलकर इंसान रूहानी तौर पर भी कामिल हो सके। हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर, ईमान दिखाने का नाम क्रिसमस है। हम किस तरह से अपना ईमान दिखाते हैं? आज जरा थोड़ी देर मत्ती की अंजील में चले जाएं। मत्ती की अंजील में लिखा है कि और भी लोग थे जो कई मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए निकले, और उस सलामती के शहजादे को जिसके बारे में असाया नबी ने कहा वो खुदाए अजीब होगा, वो खुदाए मशीर होगा, उसको सजदा करने के लिए कई मजूसी पूरब से पश्चिम से निकले। लेकिन
हमें तीन ऐसे अशखास मिलते हैं, तीन ऐसे मजूसी मिलते हैं जिन्होंने अपना ईमान दिखाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ है। और ये कैसे हमें पता चलेगा? मत्ती की अंजील में से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर यीशु मसीह को ईमान के साथ दिखाया कि हम तुझे बादशाह कबूल करते हैं। पहले ने सोना पेश किया। जब हम हदिया देते हैं, जब हम खुदा के हजूर देते हैं, तो ये ईमान दिखाने का एक अलामत हो सकती है, ये ईमान दिखाने की एक खूबसूरत शक्ल हो सकती है। जब हम अपने लबों से गीत गाते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, अपने अंदर शादमानी महसूस करते हैं, तो ये ईमान दिखाने की एक खूबसूरत तस्वीर हो सकती है। जिस तरह से मजूसियों ने अपने ईमान को दिखाया, उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर सोना, मूल्यवान खुदा यीशु मसीह को नजर किया। याद रखें, क्रिसमस ईमान दिखाने का नाम है। जब आप बहन भाइयों को, अजीजों कारब को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप क्रिसमस के मौका पर गिफ्ट देते हैं, तो आप बाइबल की ईमान की बात करते हैं कि ये हमारा ईमान है कि वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये ईमान दिखाने का क्रिसमस है। जब हम अपना ईमान दिखाते हैं तो खुदा यीशु मसीह देखकर खुश होते हैं। जो शख्स इन अय्याम में, क्रिसमस के ये आबादी दिन होते हैं, ये ऐसे दिन होते हैं जिनमें हमें हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। ईमान दिखाने की एक और शक्ल आपको नजर आएगी। ज़बूर 136 देखें, वहां पर लिखा है, मालिकों के मालिक का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। क्यों कहते हैं? मुकद्दस दाऊद क्यों खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता है? जिसने मिस्र से निकाल लिया उसका शुक्र अदा करो, जिसने मिस्र के पहलौठों को मार दिया उसका शुक्र अदा करो। ईमान दिखाने की एक और आपको जो वजह नजर आएगी वो ये है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, पुराने अहदनामे में आप देखेंगे खुदा ने कहा ये हुक्म मानोगे तो आपको ये बरकत मिलेगी, आप मेरा ये काम करोगे, शरीयत पर इस तरह से अमल करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन क्या होता है, इतनी मोटी पुराने अहदनामे की किताब है, बाइबल है, निचोड़ ये निकला उलमाए इकराम में और खुदावन यीशु मसीह ने भी यही निचोड़ निकाला कि खुदा हुक्म देता था, इंसान तोड़ता रहा, खुदा हुक्म देता रहा, इंसान उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा, खुदा उनको वादे याद कराता रहा, इंसान उनको रद्द करता रहा, खुदा उनके साथ चलता रहा लेकिन इंसान ने उसकी कदर ना डाली। लेकिन जब पुराने अहदनामे की इन तस्वीरों को, इन अशकाल को देखते हैं, इन बरक़ात को देखते हैं, इन नमूनों को देखते हैं, तो खुदा ने यह फैसला कर लिया कि अब वक्त पूरा हो चुका है, अब मैं अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? ताकि इंसान के साथ और खुदा के साथ एक नया अहद कायम हो जाए। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो ये नया अहद हमारे साथ कायम हो गया। एक वो अहद है जो पाक की शाख के वसीला से आप कायम करते हैं, वो भी ईमान दिखाने का एक तरीका है। जब आप पाक की शाख में शरीक होते हैं तो आप अपने ईमान की तजदीद करते हैं, आप अपने ईमान को असरे नौ बनाते हैं कि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ईमान देखकर यीशु मसीह ने उस मखलूक से कहा कि बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ। पहली बात हमने क्या सीखी? ईमान दिखाने का नाम क्रिसमस है। दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है ईमान छुपाना। ईमान
छुपा लेना। आपको यहां पर खुदा के कलाम में तीसरी आयत का मुताला करते हुए आपको मिलेगा और लिखा है, और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा ये कुफर बकता है। और साथ में थोड़ी सी तफसील दी गई है मत्ती की अंजील के अंदर, और कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। ये वो लोग जो क्रिसमस को नहीं मान रहे, जो क्रिसमस पर अपने ईमान को नहीं दिखा रहे, बल्कि अपने ईमान को छुपा रहे हैं। ईमान उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को विजिबल नहीं किया। उन्होंने अपने ईमान को अपने सोचों के साथ, अपने ख्यालों के साथ, अपने ही कायम करदा शरीयत के साथ उन्होंने अपने दिल के अंदर ईमान को छुपा लिया है। और जब इनका ईमान छुप गया तो फिर ये खुदा यीशु मसीह के खिलाफ बात करते हैं, खुदा के बेटे यीशु के खिलाफ हैं, और क्या कहते हैं, ये तो कुफर बकता है। लेकिन साबित नहीं कर सकते थे। कुफर इस सूरत में था, याद रखें, तो जो दीजिए, कुफर इस सूरत में था अगर वो मखलूक शख्स ना चलता, चारपाई पर ही पड़ा रहता और खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खातर जमा रख तेरे गुनाह माफ हुए, उसके गुनाह माफ ना होते, तो ये कुफर था, ये सचमुच कुफर बन जाता। लेकिन तब कुफर ना रहा जब वो शख्स जो चारपाई पर पड़ा था, जो मखलूक था, जो कई बरसों से बीमार था, जो बदन भी हिला नहीं सकता था, उसके बारे में हम देखते हैं तो वो उठ खड़ा होता है और खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा उठ, चारपाई उठा और अपने घर चला। जो अपना ईमान छुपाते हैं वो दर हकीकत मसीह की विलादत का भी इनकार करते हैं। जितने यीशु मसीह की विलादत की इनकारी गिरोह देखेंगे, जो यीशु मसीह के क्रिसमस को नहीं मानते, जो यीशु मसीह की पैदाइश को नहीं मानते, जो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते हैं, उनके अंदर ईमान तो मौजूद है, लेकिन वो अपने ईमान को अपने नजरियात के साथ खुदा के सामने ईमान छुपाते हैं। ईमान छुपा लेने वाले फर्द के लिए कोई क्रिसमस नहीं, कोई खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की सालगिरह नहीं है। यहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा, अपने दिल में उन्होंने ख्याल बांधा कि यह कुफर बकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल। जो अपने ईमान को छुपाता है, याद रखें, किसी भी जमात के साथ ताल्लुक हो, कैथोलिक चर्च के साथ हो, प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ हो, पेंटिकॉस्टल हो, जो भी किसी भी ग्रोह के साथ वो ताल्लुक रखता है, जो इस तरह से ईमान को छुपा लेते हैं, उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। खुदावंद यीशु मसीह की अपनी राय, अपनी ओपिनियन क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, बुरे ख्याल। क्या कहा? उनके कौन से ख्याल हैं? बुरे ख्याल। जब आप खुदा की सामने अपने ईमान का इजहार करते हैं, ईमान के साथ खुदा के सामने आते हैं, तो फिर आपके ख्याल कौन से हैं? अच्छे। कौन से ख्याल हैं? खुदा यीशु मसीह के सोच के मुताबिक, यीशु मसीह के कौल के मुताबिक क्या है? ख्याल अच्छे। और जब हम यीशु मसीह के खिलाफ चलते हैं, उसके आयन और उसकी शरीयत के खिलाफ चलते हैं, तो फिर कौन से ख्याल बन जाएंगे? बुरे ख्याल। बुरे ख्याल क्या करते हैं? बुरे ख्याल हमें खुदा से दूर कर देते हैं। बुरे ख्याल हमें खुदा यीशु मसीह के पास आने नहीं देते। पहली बात हमने क्या सीखी? ईमान दिखाना, और दूसरी बात ईमान छुपाना। यीशु ने उनका ईमान देखकर। तीसरी बात और आखिरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, ईमान को कबूल करना। आपने पहले ये सोचना है कि मेरे ख्याल किस तरफ जाते हैं। अगर तो आपके ख्याल बुरे हैं तो आप खुदा से दूर रहेंगे। आप चर्च आने का आपका दिल नहीं करेगा, आपका बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करेगा,
एल्डर कामरान, एल्डर सैमुअल और भी जितने खिदमत करने वाले संडे स्कूल के टीचर्स हैं, जितने चर्च में आते हैं, खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, वो बेशक आपको पकड़ पकड़ कर लेकर आए, यीशु के पास आए, कलाम पढ़ें, इबादत करें, आपका दिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ख्याल बुरे हैं। अच्छे ख्याल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु के पास आना पड़ेगा। पहले हमने ये सोचना है कि हमारे ख्याल अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आपके ख्याल बुरे हैं तो आपका कोई क्रिसमस नहीं है। अगर आपके ख्याल अच्छे हैं तो आपका क्रिसमस फरिश्तों की माने, जिस तरह फरिश्तों ने हमदो सना की, खुशी का गीत गाया, उस तरह का हो जाएगा। एक और पहलू जो आपके सामने रखूंगा आपके ख्यालों के बारे में कि ईमान देकर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया। उस मफलूज शख्स ने, मफलूज कहते हैं जो अपने आप से हिला ना सकता हो, ये हाथ हिलता है, इसका मतलब है ये सेहतमंद है। आपके कान ठीक से काम करते हैं, इसका मतलब आपके कान दुरुस्त हैं, मफलूज नहीं है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हेड इंजरी होने से कहा यह जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ये कोमे में चला गया। सुना कभी? कोमे में चला गया। कोमे में चला गया मतलब उसका जहन, उसका दिमाग मफलूज हो गया। कभी कभी आप सोचते हैं, देखते हैं, मरीजों का पता करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड की बाजू जो है कोई शख्स हिला नहीं सकता। उसको डॉक्टर्स कहते रहे, उसके हाथ में जो मर्जी करते रहे, वो अपने बाजू को हिला नहीं सकता। कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो चल नहीं सकते, उनकी टांगे मफलूज है। बदन का अपनी मर्जी से ना हिलना मफलूज शख्स होता है। जब आप अपनी मर्जी से खुदा की इबादत नहीं कर सकते, खुदा के हजूर नहीं आ सकते, तो हम रूहानी तौर पर मफलूज हैं। हमारा क्रिसमस जो है वो हमें तैयार करता है कि हम मफलूजपन से बाहर निकलें, बल्कि एक्टिव हो जाएं, हम खुदा की हजूरी में आना शुरू कर दें। उसका असर क्या होगा आप कैसे देख सकेंगे? किस तरह से आपको पता चलेगा कि मैं अब मफलूज हूं या रूहानी तौर पर बेदार हूं? आए देखें, ईमान को कबूल किया। तीसरा पहलू है ईमान को कबूल करना। पहले खुदा ने, यीशु मसीह ने उनका ईमान देखकर उनको क्या किया? वो शख्स जो मफलूज था उसके गुनाह मुआफ कर दिए। वो लोग जो ईमान को छुपाते हैं, और तीसरा ये कि जो ईमान कबूल करते हैं। 7वीं आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है वो उठकर अपने घर चला गया। 8वीं आयत में लिखा है लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। 8वीं आयत में लिखा है खुदा की तमजीद करने लगे। खुदा की तमजीद कौन करेंगे? खुदा की तमजीद जो ईमान को कबूल करेंगे। आप जब खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर आप खुदा की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। फिर आप डिपेंड नहीं करेंगे कि सिर्फ सुनाई गिरोह यानी कवायद जो है वो ही गाएगी, तो हम सिर्फ ऐसे ऐसे तालियां बजाते रहेंगे या सुस्ती दिखाएंगे। तमजीद करने लगे सब ने, जितने बाकी वहां पर रह गए वो यीशु मसीह को देखते रहे और खुदा की क्या करते रहे? तमजीद करते रहे। हम इस बात पर सोचें, क्या मैं ईमान को कबूल करने वाला हूं या फिर अपने ईमान को छुपाने वाला हूं या अपने ईमान को दिखाने वाला शख्स हूं? अगर आप फील करते हैं कि मैं अच्छी तरह से अपना ईमान दिखाने के लायक हूं, तो जरूर अपने ईमान को दूसरों के साथ भी बांटें। आप दूसरों के साथ भी ईमान का इजहार करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने ईमान को छुपाने वाला हूं, तो दुआ करने वाले लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि मैं अपने ईमान को कैसे बेहतर कर सकता हूं। खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, आप जान जाएंगे कि खुदा का कलाम आपके अंदर किस तरह से ईमान को पैदा करता है।
दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके अंदर ईमान पैदा कर सकती है। खुराक खाने से कुव्वत पैदा हो सकती है। ज़बूर 90 में लिखा हुआ है, अगर कुव्वत हो तो इंसान कितनी देर तक जीता रह सकता है? 70 या कुव्वत आती कहाँ से है? खाना खाने से। कहाँ से आती है? खाना खाने से कुव्वत आती है। अगर कुव्वत है तो ज्यादा देर तक इंसान जिंदा रह सकता है। रूहानी कुव्वत कहाँ से आएगी? खुदाम का कलाम पढ़ने से, खुदाम की बातें सुनने से। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आपके अंदर ईमान चाहते हैं कि हमारा ईमान स्टैब्लिश हो, हमारा ईमान डेवलप हो, हमारा ईमान जो है बढ़े, एक ही नुक्ते पर ना रहे, बल्कि ये ईमान तकवीयत पा जाए, ताकत पा जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ईमान की बातें सुननी पड़ेगी। लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। या आप सोचते हैं कि मैं कबूल करने वाला शख्स हूं, तो अगर आप ईमान को कबूल करने वाले हैं तो फिर आपके मुंह से खुदा की सताइश और शुक्रगुजारी निकलती है। आए हम अपने सुर को झुकाएं और इस बात पर सोचें, अगर आप सताइश करने वाले हैं तो फिर आप मखलूक नहीं हैं। रूहानी तौर पर आप मखलूक नहीं हैं, बल्कि खुदावंद ने उस मखलूक की तरह आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ताकि आप खुदावंद में बढ़ते रहें। खुदावंद के हजूर हम ईमान की तजदीद करते रहें, ईमान के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। आए मेरे जो अपने सर को झुकाएं और अपने अपने ईमान का जायजा लें, अपने अपने अंदर झांकें कि मैं कहाँ पर पूरे साल में ईमान का इजहार करता रहा, और अगर नहीं कर पाए तो खुदा हमसे कहें कि हमारे अंदर ईमान पैदा कर। और अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ईमान की कमी है, तो इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में दें। जब शागिर्दों ने भी कहा, ए उस्ताद, ए खुदा के बेटे, ए रबी, हमारे ईमान को बढ़ा। आप इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि खुदा आपके ईमान को असरे नो बना सकता है, आपको तरक्की दे सकता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा बढ़कर दे सकता है। जमात में से कोई भी खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करे, खुदा के हजूर आए और दुआ करें। हम शख्सी तौर पर भी अपने लिए दुआ करें।